यह आत्मा मात्र समझने से हमको कभी मिलता नहीं है। आत्मा सुख स्वभावी है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, निर्भय है, निरालंबी है। मात्र आत्मा ऐसा है, इतना कहने भर से आत्मा का लाभ तो नहीं होता है। तो आत्मा का लाभ कैसे होगा? जो आत्मा को तदनुरूप ग्रहण करे उसी को लाभ होता है। जिसने ग्रहण ही नहीं किया उसको लाभ किस चीज़ का? समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए, देखिए, मेरे पास 10 तोला सोना है। 10 तोला सोना है, आज भाव है मान लीजिए 1.5 लाख रुपया। मैंने खरीदा है 1 लाख रुपये से। फायदा कितना है? 50,000। अब मान लीजिए भाव धड़ाम से गिर गए, भाव गिर गए, फिर से 1 लाख रुपए पे आ गए। मेरा प्रश्न है, मुझे जो लाभ हो रहा था, फायदा था, उसका लाभ हुआ या नहीं हुआ? सीधा सा प्रश्न है। वेरी प्रैक्टिकल, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने समय आने पर उसको बेचना था। बेचकर उसका जो पैसा आता तो लाभ हुआ ये कहते, फायदा हुआ कहते। आज नो लॉस नो प्रॉफिट का हिसाब है। समझ में आ रहा है क्या? सेम बात ये अपने तत्व ज्ञान में है। मान लीजिए मैंने आत्मा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे डिंडोरा पिटाया, बारंबार मैंने ऐसा ही सबको समझाया, मैंने वैसे ही समझ के लिया, लेकिन तदनुरूप अनुभवन ही नहीं किया, तो क्या लाभ? इसलिए कल 11वीं गाथा में हे जगत के जीवो, आचार्य देव हमको क्या प्रेरणा दे रहे? हे जगत के जीवो, तुम इस आत्मा का आनंद लो, आनंद करो, भोग करो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम भोग कर रहे हैं ना, वो कहने का कारण क्या था? हम भोग कर रहे हैं, तुम भी भोग कर लो। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं आचार्य देव, हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई सर्वोत्कृष्ट निधि अगर तुम्हारे पास में है तो क्यों भटक रहा है, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, क्यों दुखी होने के अनेक अनेक रास्ते ढूंढ रहा है? विचार कर। ये संयोग, ये संयोगी भाव, ये जितने भी पर पदार्थ हैं, ये तेरे होने से रहे। जब ये तेरे होने से रहे, क्योंकि इनका स्वभाव न्यारा है, तेरा स्वभाव न्यारा है, ये पुद्गल है, तू चेतन है, इतना समझने के बावजूद भी तू दिन रात तुझे इन्हीं पुद्गल पदार्थों का नशा क्यों छाया हुआ है? विचार कर। इष्टोपदेश में तो बहुत बढ़िया बात कही, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम। कह रहे जो ज्ञान मोह से आवृत्त हो गया है, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। क्या करे? स्वभाव को प्राप्त होता नहीं है, उसको आनंद का भोग मिलता नहीं है। क्यों? वो मोह से आवृत्त हो गया। एंड व्हाट इज मोह? अरे आत्मा का अनुभवन नहीं करना, यही मोह है। आहा, क्या कह रहे हैं? आत्मा का अनुभवन नहीं किया ना, यही मोह है। ये नहीं बात कि हमने कमाना धमाना छोड़ दिया तो हम निर्मोही हो गए, ऐसा नहीं। हमने खान पान का त्याग किया, हम निर्मोही हुए, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमने समय सार का अनेकों बार स्वाध्याय किया, समय सार के बारे में अनेकों बार चिंतन किया, इसलिए हम निर्मोही हो गए, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने व्रत उपवास आदि किए इसलिए मैं निर्मोही हुआ, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं दूर एकांत जंगल में जाकर रहने लग गया, एकांतवास में रहने लग गया, इसलिए मैं निर्मोही हो गया, ऐसा भी नहीं है। ओहो, मैंने सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया इसलिए मैं निर्मोही हो गया, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया? वो निर्मोह स्वरूप आत्मा का अवलंबन जिसने लिया है ना, वो निर्मोही है। इतनी सी बात है।
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा और अहिंसा बता रहे हैं आचार्य देव। क्या कह रहे हैं? आत्मा में जो लीन है वो अहिंसक है, और तेषा में वोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। हाँ, क्या है वो? हाँ, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा। हाँ, सूक्ष्म भी हिंसा नहीं है। किसके? हाँ, परद्रव्य को लेकर हिंसा, वो तो एक अलग बात कही। परद्रव्य को लेकर सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है। हाँ, मैं परद्रव्य में मेरी जो प्रवृत्ति है वो हिंसा का कारण है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो आत्मा में लीन है उसकी अहिंसा है, और जो आत्मा में लीन नहीं है वो हिंसक है। बस इतनी सरल परिभाषा की है। ठीक है, विचार करना कि हम आत्मा को ध्याने के लिए, आत्मा समझाना, समझने के बाद आत्मा ध्याने के लिए हमारा प्रयास कितना हुआ। ठीक है, और सुनिए, सामयिक के काल में हम प्रयास करते हैं, ये जो बात है ना, ये अधूरी बात है। क्यों अधूरी बात है? दिन भर यदि हमने आत्मा के बारे में सोचा नहीं है, भेद विज्ञान का विकल्पात्मक अभ्यास किया नहीं है, पर पदार्थों को पृथक जानने का प्रयास नहीं किया, वैसा ही हमको विश्वास नहीं हो रहा है अंदर, तो सामयिक में भी वैसा लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, एज यू बिलीव, वो बात तो ये है, मतलब वो कहावत तो ये है, एज यू सो शैल यू रीप। तुम जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मैं अब उल्टी बात, थोड़ी सी अलग बात कह रहा हूँ। मैं बात ऐसे कह रहा हूँ, एज यू बिलीव सो शैल यू बी। तुम्हें अपने बारे में जैसा विश्वास है, अपने ऊपर जिस प्रकार से विश्वास है, वैसे ही तुम बनोगे। तुम्हें यदि ये विश्वास है कि मैं किसी को भी तहस नहस कर सकता हूँ, समझना तुम्हें निरंतर वैसे ही परिणाम होते हैं, और तुम्हें पर पदार्थ में वैसे ही कर्तृत्व का भाव आएगा। समझ में आया? एक, तुम्हें यदि निर्णय होता है कि मैं पर पदार्थों को भोग सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो तुम दिन रात वही प्रयास करते दिखाई दोगे। एज यू बिलीव सो शैल यू बी, अर्थात तुम्हें अपने बारे में जैसा विश्वास है, जिस प्रकार से, जो भी हो, आज सही हो गलत हो, जो कुछ हो, जैसा विश्वास है ना, वैसे तुम बनोगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। और सुनिए, हम आगे जाकर बनेंगे इसकी बात नहीं चल रही है। हम वर्तमान में जैसा अपने ऊपर विश्वास, अपने बारे में जो विश्वास कर रहे हैं ना, वैसा ही हमारा मानसिकता बन जाती है, हम वैसे ही बनते हैं। यदि मैं अनात्मा देख रहा हूँ स्वयं को, अनात्मा ही भा रहा हूँ स्वयं को, नियम से मैं अनात्मा को ही, स्वयं को अनात्मा ही देखता हुआ, अनात्मा रूप कार्य करता हुआ ही पाया जाऊंगा, आत्मरूप कार्य को करता हुआ नहीं पाया जाऊंगा। ये पर्यायगत बात चल रही है। लेकिन ऐसी पर्यायगत अवस्था में भी मेरा एक स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है, मात्र जारण रूप रहता है। ऐसा स्वभाव इस अवस्था में भी विद्यमान है। जिसको ये खबर हो जाती है वो सतर्क हो जाता है, और सतर्क होने के साथ साथ वो अपने आप को वैसा अनुभवने का यत्न करे तो उसको लाभ हो जाता है। जैसा वो अपरिणामी स्वभाव है, वैसी पर्याय भी प्रकट हो जाती है। 11वें कलश का एक बार पाठ करके हम 12वें कलश की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो मे स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव
द्योतमानं समन्तात् जगत पगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्। अनुभवतु अनुभव करो हे जगत के जीवो, तुम ऐसे आत्मा का अनुभव करो। कैसा है वो आत्मा? बद्ध स्पृष्टादि भाव रूप, जो कभी होता ही नहीं है। आज तक मुझे जितना भी आत्मा दिखाया गया है, कैसे दिखाई दिया? आज ऐसे ही मैं विचार कर रहा था। मान लीजिए मेरे सामने एक कॉकरोच आ गया। कॉकरोच आ गया तो मैंने सहज उसको देखकर विचार किया, यार ये क्या आया। इमीडिएटली ग्लानि भाव हो गया, द्वेष भाव हो गया, थोड़ा सा क्या आ गया यार सामने। हाँ, कोई चींटी आ गई। ये क्या आ गई ये चींटी? समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया? इसमें हमने पर्याय देखी, ठीक है, असमान जाति द्रव्य पर्याय देखी और उसको अनिष्ट मान लिया। एक बात, सचमुच ज्ञानियों की दृष्टि क्या होती है? ज्ञानियों की दृष्टि, एक मिनट। हाय, ज्ञानियों की दृष्टि क्या होती है? ज्ञानियों की दृष्टि इन सबके बीच में वो चेतन देखने की होती है। वो जीव स्वयं को क्या अनुभव रहा है ये छोड़ दीजिए। वो जीव स्वयं को चींटी देख रहा होगा, स्वयं को कॉकरोच देख रहा होगा, चूहा देख रहा होगा, बिल्ली देख रहा होगा, जो देख रहा है देखने दो। लेकिन तुम उस जीव को क्या देख रहे हो, पहले ये नक्की करो। ये भेद विज्ञान है। एक बात, क्या यदि तुम उसमें चेतन देखने के लिए समर्थ हो गए, सफल हो गए, तो इसका लाभ क्या है मालूम है? तुम अपने आप को भी चेतन देख रहे हो। एक, ठीक है, चेतन, तुम चेतन हो, ये असमान जाति द्रव्य पर है, तुम नहीं हो, ये नक्की हो रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो कुछ जानने में आ रहा है, जानने में तो पर ही आता है। देखिए, जब भी इस ज्ञान दर्पण पर जो कुछ दिखाई देगा वो पर ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? उस पर में, पर जिसमें दिखाई दे रहा है वो मेरा ज्ञान दर्पण है। वो दर्पण भी किसी अपेक्षा से ज्ञेय रूप है और उसका स्वभाव कैसा है? मात्र जानन रूप है। जानन मतलब क्या? मात्र प्रकाश कराना, जो आया उसको झलकाना, जो आया उसको झलकाना। तो ये जानन स्वभाव उस ज्ञान दर्पण का था, जो स्वयं जानने में भी आ रहा था। और मैं इस सारे चित्र को देखते देखते अपना ज्ञायक देखने में असमर्थ रहा। वो ज्ञायक स्वभाव देखने में असमर्थ रहा, जो स्वयं जानने में भी आ रहा है। और यही मेरा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? इसी को यहाँ पर कह रहे हैं, हे जगत के जीवो, पर पदार्थों से भिन्न, पर पदार्थों के निमित्त से मुझ में होने वाले जो राग द्वेष विकारी भाव है, इनसे भिन्न, द्रव्य कर्मों से भिन्न, गुण भेदों से भिन्न, और जो मेरे ही आत्म प्रदेशों के जो अनेक अनेक आकार हो रहे हैं अनादि से अनंत काल तक, उनसे भिन्न, और उसी में जो षटस्थान पतित हानि वृद्धि होती है, व्यग्रता होती है, गड़बड़ हो रही है, यद्यपि वो स्वभाव है, लेकिन उसमें भी एक त्रिकाल स्वभाव है जो षटस्थान पतित रूप होता नहीं है। ऐसा जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा एक चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव, वो मैं हूँ, ऐसा जिसने अनुभव किया वही सुखी होने का पात्र है। मैंने कहाँ से लेकर आया हूँ? मैंने तो पर पदार्थ दिखे, पर पदार्थ मेरे ज्ञान दर्पण पर दिखे, ये पहले बताया।
पर पदार्थ जिसमें दिखाई दिए वो ज्ञान दर्पण था, लेकिन मुझे पर पदार्थ दिखाई दिए। तो पहला भेद विज्ञान कहाँ करना था? जहां जानने में आ रहे थे वहां जो जानने में आ रहा उसको नहीं देखना था, जिसमें जानने में आ रहे थे उसको देखना था। पहला भेद विज्ञान। दूसरा भेद विज्ञान क्या किया? उस भेद विज्ञान मतलब उसका स्वभाव कैसे था? उसका स्वभाव ऐसे था कि ये पर पदार्थ पुद्गलमय है, एक, वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, दो, मैं चेतन हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, वे मूर्तिक है, उनमें स्पर्शादि गुण पाए जाते हैं, मुझमें जानन आदि गुण पाए जाते हैं। तो ये मुझमें और उनके स्वभाव में पृथकता स्थापित कर रहा था। तो अपने आप मुझे उनको लेकर जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, अपनेपन की भावनाएं हो रही थी या परायपन की भावना हो रही थी, इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं हो रही थी, वो सब विराम को प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपने है ही नहीं। जब अपने है नहीं तो इष्ट अनिष्ट क्या, हमको क्या, इनमें जो कुछ हो रहा है इसको लेकर हमको क्या? समझ में आ रहा है? इनमें मतलब देखो, शरीर में रोग हो गया, इस शरीर में हो रहा है, इसको लेकर मुझे क्या, ऐसा जाननपना। समझ में आ रहा है? क्यों? वो त्रिकाल स्वभाव उस रोग रूप होता ही नहीं है, वो त्रिकाल स्वभाव उस राग रूप होता ही नहीं है, वो त्रिकाल स्वभाव अपरिणामी है, उसमें गड़बड़ होती नहीं है, एकदम निश्चल है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल उसमें चला चलता बिल्कुल नहीं है, आकार संबंधी गड़बड़ नहीं है, जैसे का तैसा ही है। ऐसा जहां पर निर्णय हो गया, अपने आप अपना आत्मा दृष्टि का विषय बन जाता है, उसकी महिमा आती है, उसकी प्रभुता का निर्णय करके उसी प्रभुता में लीन होने का भाव आता है। समझ में आ रहा है? ये प्रेरणा यहाँ पर दे रहे। और शब्द क्या दिया है? अपगत मोही। अपगत मोही, जगत अपगत मोही भूय सम्यक स्वभावम। अर्थात मोह से अपगत होकर तुम इस सम्यक स्वभाव को अनुभव करो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, अर्थात आचार्य देव कह रहे हैं, मैं पर का अच्छा करूं, पर को धर्म मार्ग में लगाओ, ये भावना भी मोह है। समझ में आ रहा है? आत्मा देखो हाँ, तो इसमें कहा, श्रीमद ने एक जगह पर कहा है ना, वंदे चक्रित थापि न मणे मान जो। क्या कह रहे? चक्रवर्ती आके खड़ा हो गया है, हाथ जोड़ के खड़ा है। अब मुझे कैसे लगना चाहिए? हमारे घर कोई एक बड़ा व्यक्तित्व आ जाए, हम क्या करेंगे? हमको ग्रेट फीलिंग होता है कि नहीं? इमीडिएटली उसके साथ फोटो वोटो निकालेंगे कि नहीं? हमारे घर उसका फोटो हमारे घर पर एक कहीं ना कहीं लगाएंगे कि नहीं? लगाते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक प्रतिष्ठा भाषित होती है, वो हमारा वैभव है, हमारी पहचान कहाँ तक है, इसकी बात चल रही है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अपनी पहचान अपने साथ कर लो, इसमें ही तुम्हारी प्रभुता है, इसी में तुम्हारा सब कुछ छिपा है। ठीक है? अपने से तुम बेखबर हो और दुनिया की खबर रखने का जो प्रयास चलता है, ये ठीक नहीं है, यह अपराध है, यही मोह है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कलश में बढ़ना है। इसका एक बार श्लोकार भी पढ़ लेते। हे जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो करो, आज्ञा दे रहे हैं हमको। वो डू दिस, जैसे पीटी का सर होता है ना अपना स्कूल में, उन्होंने कह दिया कि चलो पीटी स्टार्ट करो, धड़ाधड़ चालू हो जाता है। करते कि नहीं? उन्होंने खाली कह दिया, हमने चालू कर दिया। राइट? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे, हे जगत के जीवो, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। ठीक है? आगे कैसा है? जहां अर्थात उस सम्यक स्वभाव में अमी बद्ध स्पृष्ट भावादय, यह बद्ध स्पृष्ट आदि भाव स्पष्टतया इस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। हाँ, स्वभाव के ऊपर तरते हैं का अर्थ क्या किया था अपन ने? कोई बताएगा? स्वभाव के ऊपर तरते हैं मतलब क्या?
देखो देखो, और मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो अपेक्षित है ही। हाँ, किसी किसी को अनुभव के काल में आत्मा कैसे दिखाई देता है? एकदम तेज प्रकाश पुंज दिखाई देता है एक। किसी किसी को ना शरीर से बाहर ऐसा एक ऑरा जैसा दिखाई देता है। दो, किसी किसी को एक ज्योति के रूप में ऐसा दिखाई देता है। तीन, समझ में आ रहा है क्या? तो ये जितनी भी बातें हैं, हम कहीं ना कहीं इस आत्मा को आकार में, रूप में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? भले ही हम विषयों से, कषाय से विरक्त हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हम आत्मा की जो धारणा बनाए बैठे हैं कि आत्मा ऐसा है वैसा ही हम देखने का प्रयास करें। अर्थात हमने पहले कल्पना खड़ी कर दी है आत्मा के बारे में, और वैसा ही आत्मा हम ध्यान रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? निष्कर्ष इतना ही है कि आत्मा की कल्पना वैसी करना जैसे उसका सम्यक स्वभाव है। समझ में आ रहा है? सम्यक स्वभाव के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से आत्मा की कल्पना करनी नहीं है। ठीक है? अर्थात प्रश्न है, आत्मा का अनुभव कब किया जाए? अभी मुझे मान लीजिए एक रोग हो गया है, इस रोग के अवस्था में मुझे आत्मा का सम्यक स्वभाव का अनुभव करना है या नहीं करना है? मान लीजिए मेरा कल मरण है, तो मरण के, कल मरण है नहीं, अगले मुहूर्त में मरण है, ऐसा जानकर अब मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास भागना चाहिए, प्रॉपर्टी किसी के नाम पर लिखनी चाहिए, या मुझे अपने सम्यक स्वभाव का निर्णय करना चाहिए? समझ में आ रहा है कि मैं जानबूझकर ये कठोर प्रसंग जिसको हम सुनना नहीं चाहते हैं, वो जानबूझ के वह खड़ा कर रहा हूँ। खड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इस वास्तविकता का निर्णय करें। देखो, जैसे हमने कह दिया कि हाँ, क्या मालूम अभी मेरा जीवन कितना है, तो इमीडिएटली आजू बाजू वाले क्या कहते हैं? बे, अच्छी बात बोलो, खराब बात मत बोलो। अभी ये इसमें खराब बात क्या है? इसमें खराब बात क्या है? समझ में? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि खराब बात कुछ नहीं है। हमने अच्छी बातों को, मतलब क्या, कि हम जो कुछ ये शरीर, ये संयोग बने रहे, इसको हम अच्छी बातें मानते हैं, और जिसमें संयोग और शरीर, इनमें कोई आपदा आ जाए, इनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, इसको हम खराब बात मानते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये तेरे स्वभाव, मतलब इस शरीर में जो कोई गड़बड़ हो रही है, या इन संयोगों में जो कोई गड़बड़ हो रही है, ये तुम्हें किंचित मात्र भी तुम प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सम्यक स्वभाव इन रूप होता ही नहीं है, इनसे बद्ध स्पृष्ट होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो असंयोगी तत्व है, और इस असंयोगी तत्व में किसी के संयोग की कल्पना करना ही अपराध है, यही मोह है। आचार्य देव कह रहे, तू अपगत मोही होकर इन सबको जान। समझ में आया? सबको जान कहने की अपेक्षा ये है कि तू अपने आप को देख। ठीक है? तुझे क्या पड़ी पर की, तू अपनी आप निबेड़। अर्थात तुझे दिन भर दूसरों की पंचायतियां करता है। पंचायत मतलब मालूम है क्या? पंचायत होती है। पंचायत मतलब क्या होता है? पंचायत मतलब 5 जन होते हैं। पंच शब्द ही 5 जनों का समूह को लेकर पंच हुआ है। 5 जन आते हैं और किसी भी समस्या के ऊपर विचार मंथन होता है, और वे उसका कोई सॉल्यूशन रखते हैं। इसको पंच कहते हैं। और जो पंच बनकर सॉल्यूशन देते हैं उनको पंचायत कहते हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात सब दुनियादारी की बातों में उनको रुचि आती है, वैसे ही मुझे भी दुनियादारी की बातों में रुचि आती है। और जैसे ही मुझे दुनियादारी की बातों में रुचि आती है, एट व्हाट कॉस्ट? मेरे सम्यक स्वभाव का तिरस्कार की कीमत पर हुआ है। समझ में आया? आगे चलकर बहुत अच्छी बात आने वाली है। सम्यक स्वभाव का आविर्भाव
और विकारी भावों का तिरोभाव। अज्ञानता में विकारी भावों का आविर्भाव होता है और सम्यक स्वभाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, तो वो अपन अगली कलश में देखेंगे ही, बट यहाँ पर मुख्यतया अपगत मोही होकर इस आत्मा को ध्याने की प्रेरणा दे रहे हैं, अर्थात पर्यायों से पार, गुण भेदों से पार, संयोगों से पार ऐसे अपने आत्म वस्तु को देखो। समझ में आ रहा है क्या? आकारों प्रकारों से पार अपनी आत्म वस्तु को देखो। ठीक है, चला चलता से पार अपनी आत्म वस्तु को देखो। सब निर्णय कर लेना, एक बार कर ही लीजिए। देखो हमको भी जैसे आईने के सामने आ गए, इमीडिएटली लगने लगा अरे यार मैं मोटा हो गया, अरे यार मैं दुबला हो गया, अरे मैं काला हो गया, अरे मैं और कुछ हो गया, गोरा हो गया। ये जितनी भी बातें कह रहे हैं ये मोह है। और उसी समय में निर्णय क्या करना है? अपगत मोह वाला, अर्थात ये सम्यक स्वभाव में न कालापन है, न गोरापन है, न मोटापन है, न हल्कापन है, न भारीपन है, सबसे रहित। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बारंबार चिंतन चलता रहे दिन भर। मुझे जैसा विकल्प खड़ा हुआ ना, उस विकल्प को इमीडिएटली काउंटर करने वाला परिणाम तुरंत उत्पन्न हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए कि इतनी अटकाव है ना, ढीली होने लगती है, उसका आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे। बस वो अटकाव, वो आसक्ति कम हो गई ना, अंदर से एक टीस चलती है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस। अब वो पूरी इंटेंसिटी से प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये टीस अंदर से चलनी चाहिए, तो काम हुए बिना रहेगा नहीं। ओके, आइए यह बद्ध स्पृष्टादि भाव स्पष्टतया इस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। स्वभाव के ऊपर तरते हैं मतलब क्या? मैं आगे ओके, अर्थात स्वभाव में उनका प्रवेश होता नहीं है। देखो एक बार मुझे किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था मैं बहुत गुस्सेल इंसान हूँ। एग्जाम्पल की बात चल रही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने स्वभाव को गुस्से वाला मान लिया, मुझे स्वयं को क्रोध वाला मान लिया है कि नहीं। अब जब मैं क्रोध वाला मानूंगा या जब मैं क्रोध करूंगा तो क्या होगा? ये मेरा स्वभाव है। कल परसों मेरी ऐसी किसी के साथ बात हो रही थी, एक व्यक्ति मान लीजिए मेरे बारे में अपप्रचार कर रहा था। तो मैंने कहा ये ऐसा अपप्रचार क्यों कर रहे हैं मेरे बारे में? तो सामने वाले ने मुझे कहा छोड़ो ना, उसका स्वभाव ही वैसा है। समझना इस बात को, मुझे तो तत्वज्ञान यहाँ से मूल अपना भाव निकालना है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, अर्थात पर्यायगत परिणाम को ही हम स्वभाव कहते हैं। लोक में परिचय इसी प्रकार से दिया जाता है और समयसार कहता है नहीं नहीं, ये स्वभाव तुम्हारा ऐसा है ही नहीं। तुम्हारा राग द्वेष विकार लोभ मोह मान माया, इन सब अवस्थाओं में तुम इनसे पृथक, इनसे असंयुक्त स्वभाव वाले हो, ऐसा निर्णय करो। और जिस समय में क्रोध हो रहा है ना, उसी समय में अकषाय स्वभाव तुम्हारा विद्यमान है। जिस समय में मान हो रही है, उसी समय में निर्माण स्वभाव तुम्हारा विद्यमान है। तुम उस निर्माण अकषाय अर्थात क्षमा स्वभाव तुम देखो तो सही, निर्णय तो करो, तुम्हें लाभ होगा ही होगा। देखो और एक बात, यूजुअली क्या होता है, अक्सर बहुत लोग इस तत्वज्ञान को सुनते हैं कदाचित या नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते जी? क्योंकि अगर हम सुनेंगे तो हम क्या होगा, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। 4 लोग बोलेंगे तुम धर्म करते हो, तुम्हें तो ये छोड़ना है। 4 लोग हमसे ओवर एक्सपेक्टेशंस करना चालू कर देते हैं कि तुम धर्म का कार्य करते हो, पढ़ते हो, तो तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात,
कोई कोई एकदम स्ट्रांगली बोल देता है हम धर्म धर्म नहीं करते, हम धर्म नहीं करते, हमको नहीं करते, हमको नहीं भाव होता। तो जो ये कह रहा है ना हम धर्म नहीं करते, हमको धर्म करने का भाव नहीं होता, उसने अंदर में मान लिया है कि ये संयोगों के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, ये संयोग है इसलिए मैं सुखी। समझ में आ रहा है क्या? तो तदनुरूप अपने संयोगी भाव भी उसी प्रकार से करता है, अर्थात अपनी आत्म वस्तु को पर रूप मानता है, यही तो अपराध कर रहा है। देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार करने की बात है। मैंने एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोले हैं, और यही कारण है कि मैं सत्य मार्ग पर चल नहीं पाया। समझ में आ रहा है? जैसे ही मैंने अपना परिचय सत्य रूप से किया तो मेरा जो अनादिकाल से जो विपरीत दिशा में गमन था वो खत्म हो जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल। जैसे हमने झूठ जिस समय स्वीकार किया, आप देख लीजिए ना, हमने अपना अपराध जिस समय स्वीकार करते हैं ना हमको बहुत हल्का लगता है, और जब तक हम अपना अपराध स्वीकार नहीं करते हैं और हम अपनी गलतियों को थोड़ा छिपाने का प्रयास करते, उसके ऊपर आवरण डालने का प्रयास करते, तो आप देखिए हम ज़्यादा आकुलित होते हैं, हमको ज़्यादा स्ट्रेस परेशानी भी होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव से विपरीत है उसको करने में ज़्यादा मेहनत जाती है, और कषाय भी अधिक होती है, थकान भी अधिक होती है, भय होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कर्मबंध तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो अस्थिरता आकुलता हुई है इसका भी हमको खबर लेनी चाहिए। निष्कर्ष इतना ही है, हे जगत के जीवो, मोह से रहित होकर इस आत्म वस्तु को ध्याओ। ये 11वां कलश हुआ। अब 12वां कलश देखो। एक मिनट, हाँ ये पूरा नहीं हुआ है पढ़कर। एक रूप है, अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 47 पर। क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और ये भाव अनित्य है, अनेक रूप है, पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। समन्तात द्योतमानम, यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में शब्द के ऊपर अंडरलाइन कर दीजिए, सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। अपगत मोह भूय, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे। हे जगत के जीवो आ जाओ, ये तुम ऐसे मोह रहित स्वभाव का अनुभव करो। अनुभव करो मतलब प्रतीति करो, प्रतीति करो मतलब विश्वास होगा तो ही तुम प्रतीति करोगे। तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम उसका भोग करोगे, और भोग करने के लिए ये मुझे सुख प्रदाता है, ये विश्वास पहले मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, पर पदार्थ मुझे सुख प्रदान करते नहीं है, ये स्ट्रांग विश्वास मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, और प्राथमिक अवस्था में ऐसा बारंबार चिंतन मनन चलता है जहाँ पर मन का अवलंबन, मन एकदम सक्रिय रूप से उसमें इन्वॉल्व होता है। समझ में आ रहा है क्या? हमें मन सक्रिय है कब तक? जब तक स्वभाव में स्थित नहीं है तब तक मन का अवलंबन लेना, यथार्थ अयथार्थ का निर्णय करना, वस्तु स्वभाव जैसा है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसे ही ध्यान का प्रयास हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। भावार्थ, यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध नय के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। बस खत्म। शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का अनुभव करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इमीडिएटली अगले कलश में बढ़ते हैं। हाँ, किसी सब्जी में हमने उसका टेस्ट लिया, टेस्ट लेकर
हमने कहा इसमें नमक कम है। नमक कम है या नमकीन पना कम है? सचमुच नमकीन पना कम है, लेकिन हमने आरोप डाल दिया उस नमक के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध नय के विषयभूत क्या है? शुद्ध नय की विषयभूत वो ज्ञान है। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान उस आत्मा है। तो आत्मा इक्वल टू ज्ञान, शुद्ध नय इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इक्वल टू आत्मा। तो इन्होंने कह दिया शुद्ध नय इज इक्वल टू आत्मा। समझ में आ गया? ये शुद्ध नय और कुछ नहीं, आत्मा ही है। आत्मा कुछ नहीं है, शुद्ध नय है। तो आत्मानुभूति इज इक्वल टू शुद्ध नय एंड शुद्ध नय इज इक्वल टू आत्मानुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां कलश पढ़ना है, बहुत बढ़िया कलश है, आनंद आएगा। देखिए अब इसी अर्थ का सूचक, सेम अर्थ, आचार्य देव कितना फोकस कर रहे हैं, कितनी प्रेरणा दे रहे हैं। जस्ट नोटिस कितना इम्पैक्ट डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो ये बात क्यों है? बात इसलिए है कि एक बात बारंबार रिपीट करा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात क्या कर रहे हैं? अन्य प्रकार से वही बात रिपीट करा रहे हैं। जैसे हमको भोजन में मान लीजिए आटा मतलब रोटी ही दी जा रही है, लेकिन कभी कभार उसी रोटी में थोड़ी सी सब्जी डालकर उसका पराठा बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? कभी कभार उसी रोटी में थोड़ी शक्कर आदि डालकर उसका बिस्किट बनाया जाएगा। कभी कभार उसी रोटी में थोड़ा सा पानी आदि डालकर घी में उसको ये करके उसका हलवा बनाया जाएगा। अर्थात इंग्रेडिएंट, बेस इंग्रेडिएंट आटा ही था। समझ में आ रहा है? लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में हमको हमारे सामने रखा गया, और अलग अलग फॉर्मेट जब भी आते गया हम खुश होकर उसको भोगते रहे। समझ में आ रहा है क्या? सेम बात यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक उस शुद्धात्मा को ध्याने की बात है, ठीक है? और कैसा है वो शुद्धात्मा? 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति। इसी को अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये अबद्ध अस्पृष्ट भावों में जो प्राप्त होता नहीं है, उनसे हमेशा पृथक ही रहता है, ऐसा उसी में ही छिपा है। अर्थात अबद्ध अस्पृष्ट भावों में छिपा हुआ चैतन्य पदार्थ है ये। समझ में आया? उसी को मैं मेरी भाषा में रख रहा हूँ। आचार्य देव यही तो कहना चाह रहे हैं, 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति। एक ही बात को अलग प्रकार से रखा तो हमको लगा हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया कलश है। नहीं, सेम थिंग, दूसरी कुछ भी बात नहीं है। ओके? और ये कब तक कहेंगे हम आपको? हम 415 बार और 275 कलश तक हम यही बार आपको समझाते रहेंगे। क्यों? अगर तुम तब तक तुम समझ नहीं गए तो तुम हमको सुनते रहोगे, और तब तक समझ गए तो सुनना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों में तुम्हारा हित ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखो पेज नंबर 47 टॉप पर देखो, शार्दुल विक्रीडित छंद है। भूतम भांतम में तदेव रभसा निर्भिद्य बंधम सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलङ्कपङ्कविकलो देव स्वयं शाश्वत। जबरदस्त बात कह रहे, जबरदस्त। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव
स्वयं शाश्वत। क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या उपाधि दी है मालूम है? देव, मैं स्वयं देव हूँ। अभी देव का अर्थ क्या है मालूम है? देखो, एक देव का अर्थ है दिव्यंती इति देव, ठीक है, जो दिव्यता को प्राप्त होते हैं वे देव है, ठीक है। हाँ, और दूसरा देव मतलब जो देता है उसको देव कहते हैं, अर्थात ये समय सार ही तो देने वाला है। हाँ, निज को निज की निधिया देने वाला ये समय सार ही है, जो देता है सो देव। और यहाँ पर कह रहे नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, अर्थात हमेशा के लिए इस कर्म पंक से रहित मैं देव स्वयं शाश्वत प्रभु। कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं, मैं स्वयं शाश्वत प्रभु हूँ, अर्थात मुझे सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अपन अपना रिलेशंस कब तक मेंटेन करते हैं, आपको क्या लगता है? मान लो किसी ने मेरा बहुत अपमान किया, अपमान किया, अब मैं उसके साथ कितने सौम्य रूप से या सोबर रूप में मैं पेश आऊंगा? मैं इतना ही करूंगा ना, ऐसे भी मुझे अब इस व्यक्ति से कोई लाभ नहीं है, एक ये व्यक्ति मेरी उपेक्षा ही करता है, दो तो फिर मैं इसको अभी गाली गलौज देकर मैं इससे अपना नाता नहीं तोड़ दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम कहते कि नहीं, ये क्यों, हम सामने वाले से रिश्ता क्यों तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं? क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, उल्टा वो मेरी उपेक्षा करता है, मेरी चार जगह पर बदनामी कर रहा है, इसीलिए ये कुछ काम का नहीं समझकर मैं उसके साथ विद्रोह करता हूँ, अर्थात अब उसका मुंह भी देखना मुझे अब कोई इष्ट वासित नहीं होता, अच्छा लगता नहीं, अर्थात मुझे कहना है कि वो सामने आया तो मैं मुंह फेर दूंगा, और सामने नहीं आया तो बात है ही नहीं, उसको मिलने की कोई वासना या इच्छा पड़ी ही नहीं है। ये इतना समझाकर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आत्म स्वभाव में प्रत्येक पर पदार्थ के साथ में ऐसा तुम्हारा रिलेशन खड़ा करना है। ये भेद विज्ञान है, सर्वप्रथम विकल्पात्मक भेद विज्ञान इसी प्रकार चलता है, और ये दिन भर चलता है। जैसे मैंने कहा, मरण से पहले करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे मैंने कहा, कल मेरी शादी है, शादी से पहले मैं भेद विज्ञान करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ, इमेजिन कीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल, कल मेरी शादी है तो मैं क्या भेद विज्ञान करूं, मतलब भेद विज्ञान करूंगा तो मेरी परिणाम क्या होंगे? जस्ट एक एग्जाम्पल, आप जस्ट एक सिचुएशन खड़ी कीजिए ना। मतलब आज तो शादी मतलब मुझे क्या पहनना, मुझे क्या खाना, मुझे क्या पिलाना, और किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, यही पड़े कि नहीं? किसको क्या देना, क्या चढ़ाना, कैसे जेवर बनाना, ये सब वही बातें पड़ी है कि नहीं? मैं कैसे दिखूंगा, मुझे श्रृंगार करने के लिए मुझे क्या करना क्या नहीं करना, यही पड़ा है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। क्या समझा रहे, आप पकड़ रहे क्या? मैं जानबूझकर ये इंपॉर्टेंट प्रसंग अपने जीवन के कोई महत्वपूर्ण प्रसंगों को खड़ा कर रहा हूं, और उस समय में हम कैसे अनुभव करें उसकी बात कर रहे हैं। अब जब हमारे स्वयं के प्रसंगों में हम ऐसा तत्व चिंतन करना अभिष्ट है, अपेक्षित है, तो औरों के शादियों में, औरों के कार्यक्रमों में जाने का औचित्य क्या? एक, और दूसरा उसको निभाकर हमारा क्या निहाल होने वाला है? दूसरा। तीसरी बात, उनसे तो आत्मा मिलने से रहा, उसमें तो और संसार में गोते ही खाएगा, और भ्रम हम और पुष्ट करते हैं कि जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कब तक ये सब बातों को मुझे निभाना है? समझ में आ रहा है? बहुत विचारना, बहुत विचारना।
अपने को क्रमबद्धता के ऊपर विश्वास नहीं है, होनहार के ऊपर विश्वास नहीं है, जितना पैसा कमाना है वो कैसे कमाऊंगा ये इसके ऊपर विश्वास नहीं है, जैसे संयोग मिलने वाले, जब संयोग मिलने वाले, ये हमको पता नहीं है, इसलिए विश्वास ही नहीं है कि मिले। मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं दिन रात उन्हीं में लगा रहता हूँ और अपनी आत्मा का विस्मरण कर जाता हूँ। समझ में आ रहा है? अर्थात घोर उपेक्षा के बल पर मैं पर पदार्थों में प्रवृत्ति करता हूँ। समझ में आ रहा है? आगे चलकर बहुत बढ़िया गाथा आ रही है, 19वीं गाथा। क्या? कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। वहां पर प्रश्न खड़ा किया गया, यह आत्मा अज्ञानी कब तक बना रहेगा जी? प्रश्न पूछा है कालवाची और उत्तर दे रहे हैं पुरुषार्थवाची। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि कार्य तो 5 समवाय की हयाती में हो रहा है, इसलिए प्रश्न एक समवाय की अपेक्षा पूछा जाता है, उत्तर दूसरी समवाय की अपेक्षा उत्तर दिया जा रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, जब तक मैं अपने आप को देव देखता नहीं हूं उसका अनुभव कैसे करूंगा जी? अपनी प्रभुता अपने में है ऐसा विश्वास ही जिसे नहीं है, वो पर में प्रभुता ढूंढे बिना रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो देखो, कोई आचार्य है या गुरु है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है, वो आशीर्वाद देने का भाव विभाव है या स्वभाव है? या चलो मैं उल्टा पूछता हूं, इनकी लोग पूज्यता क्यों मान रहे हैं? प्रश्न ये है। चलिए ऐसा करते हैं, इनकी लोग पूज्यता क्यों मान रहे हैं? रत्नत्रय के कारण है, बराबर ना? स्वभाव के कारण, स्वभाव का आश्रय लिया है उसके कारण मान रहे हैं कि नहीं? जिसने स्वभाव का आश्रय लिया स्वयं उसकी परिणति को भी पूज्य माना जाता है, उसकी पर्यायगत योग्यता को भी पूज्य कहा जाता है। क्यों? उसने स्वभाव का आश्रय लिया है। राइट? बात इतनी ही है, यदि अब उसको भ्रम हो जाए मुझे सबको आशीर्वाद देना है, सबका भला करना है, सबको कोई एक मधुर वचन बोलने हैं, उसने क्या किया है? अभी उसने अपने प्रभु स्वरूप को ठोकर मारकर बाह्य थोड़ी सी प्रशंसा के पीछे मोह से युक्त होकर वो पतित हो गया है, चलित हो गया है, अपने आत्मरूपी शिखर से, अर्थात अपने रत्नत्रय रूपी शिखर से चलायमान हुआ है। समझ में आ रहा है? कैसे इसको समझाया जाए कि बाहर से प्रभुता नहीं है, किसी को आशीर्वाद देने के भाव, किसी का अच्छा करने का भाव अपराध है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव से भिन्न, पृथक, न्यारा परिणाम है जो स्वभाव में कभी प्रवेश करता ही नहीं। हम कहते ना किसी का अच्छा करोगे तो अपना अच्छा होगा, अपने को तो अच्छा करना चाहिए। कल मैं मेरे साइकिल का टायर चेंज करने के लिए गया था, अब मुझे वो साइकिल वाला अक्ल झाड़ रहा था। अब क्या करें, सुनना पड़ेगा। अभी क्या है, देखो बाहर जाकर होता ये है कि 4 लोग अपने को अकल सिखाने के लिए मिल जाते हैं और उनको अपनी सुननी नहीं है और उनकी अपनी बात सुनानी है। वो मुझे कहने लगा हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो ऊपर वाला दे देता है, अपने को फिर कुछ करना नहीं, अपन तो करते जाओ। एक दूसरे एक परसों दिन एक व्यक्ति मिला, उसने तो, बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए ना। उसने उस व्यक्ति ने तो मुझे हाइट बता दी। उसने कहा कि भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ कम नहीं है, बहुत है। फिर अचानक मुद्रा बदल गई उसकी, बोल दिया भगवान की कृपा ठीक है वो बोलने के लिए, लेकिन
मेहनत मैंने बहुत की है, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास बहुत है। इमीडिएटली कर्ता भाव भी आ गया। पहले भगवान की कृपा बोल गया, लोक में वैसा व्यवहार है, बाद में बोल दिया नहीं मैं बहुत मेहनत करता हूँ साहब इसलिए मैं कमा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कमाऊंगा। मेहनत करनी ही पड़ती है। फिर मैंने उसको कहा लेकिन नसीब में होगा तभी कमाएगा, नहीं 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 नहीं, मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मैंने कहा सभी मेहनत करते सबको मिलता थोड़ी है, नहीं ऐसा थोड़ी है, मेहनत करेगा उसको मिलना ही चाहिए। अब देखो ये ऐसी बात है, मुझे क्या कहना है, मतलब हर किसी ने धर्म की कल्पना मनगढ़ंत अपने हिसाब से करती है और उसी में वो संतुष्ट है। हमको ऐसा कुछ भी भ्रम पालना नहीं है। जितना हमको समझाया जा रहा है सिखाया जा रहा है उसी अनुरूप हमको अपनी आत्म वस्तु की का निर्णय करना है। आज तक मैंने जितने भी प्रकार से जैसा भी आत्म वस्तु संबंधी जो कोई संकल्प विकल्प किया था उन सबको अब शून्य कर दो और अभी जैसी मेरी आत्म वस्तु मुझे बताई जा रही उसी को मैं मात्र ग्रहण करता हूँ। समझ में आया? अन्य प्रकार से नहीं। पूर्व में मैंने जो कोई निर्णय किए थे सबको अभी आप अलमारी में रख के आ जाओ और यहाँ पर जैसे उस आत्म वस्तु के बारे में चर्चा चल रही मात्र वैसे के वैसे आप उसका निर्णय करने के लिए यत्न करो। आप पाओगे कि अब आपकी विचारधारा थोड़ी सी अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि पूर्व धारणा अगर होगी और उस धारणा के अनुसार हम वर्तमान विषय को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो हम इतना ही कहकर बैठेंगे कि नहीं ये ठीक है ये बात, लेकिन पुरुषार्थ तो इसी प्रकार करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हम अन्य प्रकार से ही वस्तु का निर्णय करके उसी वस्तु को ध्याएंगे जिसका निर्णय हमने किया है, हमने अपना वैयक्तिक किया है। हम उस वस्तु को नहीं ध्याएंगे जो आचार्य देव हमको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए आ जाइए यहाँ पर आ जाइए फिर से। भूतम भांतम भूतमेव रभसात् निर्भिद्य बंधम सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यहो किलयति व्याहत्य मोहम हठात्। व्याहत्य मोहम हठात्, हट से उस मोह का हत्या, हत्या हत्या शब्द आया ना, हत्या मतलब हत्या समझ लो, नाश कर दिया। भूतम भांतम मेत देव रभसात्। और ये जिस समय में मैंने निर्णय कर दिया ना उस समय में मैंने आत्मा को कैसे देखा? तेरे भूतम भांतम अभूतम भूतम भांतम अभूतम। व्हाट इज भूतम भांतम अभूतम? बोलिए। भूतम भांत मतलब होता है भविष्य, भूतम मतलब होता है पास्ट, और क्या एक मिनट, कुछ तो गलत कह दिया। हाँ, भूतम सॉरी भांतम इज प्रेजेंट, आई एम वेरी सॉरी। भांतम इज प्रेजेंट, भूतम इज पास्ट और अभूतम इज फ्यूचर। आई एम सॉरी। हाँ, तो त्रिकालवर्ती, आज मेरा त्रिकालवर्ती इस आत्म वस्तु के बारे में निर्णय हो गया है। भूतकाल में मैंने इस आत्म वस्तु को कैसे ध्याया है ये बात नहीं चल रही है। भूतकाल में भी यह आत्म वस्तु अर्थात ध्यान योग्य जो समय सार था, ध्यान योग्य जो ज्ञायक भाव था वो कैसे था ये बात चल रही है। तो भूतकाल में भी जैसा आज मैं ध्यान रहा हूं ना वैसा ही था, मतलब सम्यक दृष्टि की बात चल रही, ज्ञानी की। ज्ञानी आज जिस प्रकार से आत्मा को ध्यान रहा है उसको निर्णय हो गया है कि भूतकाल में भी यह आश्रयभूत जो समय सार था, दृष्टि के विषयभूत जो आत्मा था वो वैसा ही था, और उसको आज ही ये विश्वास है कि भविष्य में भी ये समय सार, ये दृष्टि के विषयभूत आत्मा ऐसे ही रहने वाला है। भूतम भांतम में तदेव रभसात् निर्भिद्य बंधम सुधी
क्या कह रहे हैं, पढ़ते नीचे से पढ़ते देखो। निर्विद्य भिन्न करके बंधम, बंधम सुधी, सुधी मतलब ज्ञानी, भिन्न करके ज्ञानी पुरुष उसको बंध से रहित ध्याता है। समझ में आया? कह अपि सुधी, कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव। ये प्रश्न है आप सबसे। हाँ, हमको ये संज्ञा अच्छी लगती है क्या? कोई सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, ऐसा भावना हो रही है क्या? वो विश्वास आ रहा है क्या? मैं समझदार, ऐसा विश्वास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो बारंबार मैं समझदार ऐसा विश्वास लाने की कोशिश कीजिए। हाँ, देखो हम कहते हैं ना, जैसे अपने घर कोई मेहमान आने हैं, राइट? मेहमान आने तो हम क्या करते हैं, घर को साफ सफाई करते कि नहीं करते? करते हैं, बराबर। हाँ, मान लीजिए मेहमान बहुत बड़ा है, हाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है। अब बोलिए, अब घर और कितना साफ होगा? अरे चाहो तो मेरी बस हो तो मैं उसको कलर भी दे दूंगा, सब कचरा भंगार सब कुछ घर के बाहर निकाल दूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम टिप टॉप, जरूरत होगी तो फर्नीचर वर्नीचर भी बदल दूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? इतनी व्यवस्थाएं एक मात्र लौकिक राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री अपने घर आए तो ये हम करते हैं। उसी प्रकार हमको जब भगवान के दर्शन करने हैं, पंच परमेष्टि के, उस समय में भी अपेक्षा यही होती है कि हम अपने भगवान के दर्शन करने से पहले हम अपने में से जितने भी काशायिक भाव है वे दूर हो जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए निश्चयी 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 कहकर हम मंदिर में आदि में प्रवेश करते कि नहीं करते? क्यों? इन सांसारिक प्रयोजनों से, इन सांसारिक संकल्प विकल्पों से अब बस हो जाओ। समझ में आया? अब मुझे सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने की बात चल रही है। अब और आगे चलिए, आज तो मुझे अपने परमेश्वर से मिलने की बात चल रही है। वो तो बाह्य परमेश्वर थे, पर रूप परमेश्वर थे। आज तो निज परमेश्वर से मिलने की बात है। तो अब फिर से प्रश्न है कि निज परमेश्वर से जब मिलना है तो कौन से टॉक्सिक इमोशंस, कौन से काशायिक भाव को मैं अब रखूंगा? इसने मुझे ठगाया, इसने मुझे फंसाया, ये खराब है, ये अच्छा है। अब ये कोई बात होगी क्या? इन संबंधी कोई विकल्प होगा क्या? समझ में आ रहा है? आज मैंने बहुत पैसा कमाया, आज बहुत नुकसान हो गया, ये बात होगी क्या? कुछ नहीं होगा। बस क्या होगा? एक अपने गायक भाव का निर्णय होगा कि नहीं होगा? बस निर्विद्यम बंधम सुधी, अर्थात अपने आप बंध को उखाड़ के फेंक दिया है इसने। देख फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 मिनट है। कोई सुबुद्धि जीव भूतम भांतम अभूतम एव बंधम, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से रभसात तत्काल शीघ्र ही, रभसात मतलब शीघ्र ही, एक क्षण के लिए मुझे मेरे सामने मत रुको। हम कहते कि नहीं, जिस व्यक्ति के साथ हमारा जमता नहीं है, तुम 1 मिनट भी मेरे सामने, अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं कुछ करूंगा। कहते कि नहीं कहते? यहाँ पर हमको इन कर्मों को, इन काशायिक भावों को ऐसे कहें, 1 मिनट मेरे सामने मत खड़े हो, जल्दी निकलो, नहीं तो मैं कुछ करूंगा मतलब मैं तुमसे अपना ध्यान हटाऊंगा। और क्या करना है? कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे। रभसात तत्काल शीघ्र ही निर्भिद्य भिन्न करके, तथा मोहम उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व को, मोहम को अर्थात उस मिथ्यात्व को हठात अपने बल से, बल मतलब क्या? पुरुषार्थ। हाँ बोलिए, पुरुषार्थ किसको कहते हैं जी? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? एक शब्द में पुरुषार्थ किसको कहते हैं? बोलिए।
स्वभाव में स्थिरता, ठीक है। और एक शब्द है पुरुषार्थ, मतलब तत्व विचार। पुरुषार्थ मतलब भेद विज्ञान, आपा पर का भेद विज्ञान। पर है स्व स्व है, ऐसे निर्णय पूर्वक जो परिणति स्वभाव को ध्याने के लिए प्रयासरत हुई है उसकी बात चलती, इसको पुरुषार्थ, भेद विज्ञान, तत्व विचार। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार की महिमा कह रहे हैं, कोई अनेकों शास्त्रों को पढ़े लेकिन तत्व विचार रहित हो तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। कोई मुनि भेष अंगीकार करे लेकिन तत्व विचार से रहित हो तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और कोई मुनि भेष अंगीकार नहीं करे, कोई शास्त्राभ्यास भी ना करे, मात्र तत्व विचार से ही सहित हो, युक्त हो, तो वह सम्यक्त्व का अधिकारी है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हमको इसमें से नक्की करना चाहिए, हठात अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से क्या किया? व्याहत्य, रोककर अथवा नाश करके। किसका नाश किया? अपने में उत्पन्न होने वाले उस मोह का। समझ में आया? मोह का नाश किया, कर्मों का नाश नहीं किया, अपने में उत्पन्न होने वाले उस मोह का। अपने परिणाम में जो पर्याय में जो मोह हो रहा था, अब क्या हुआ? इसने अपने स्वभाव को देख लिया, स्वभाव को देख लिया, उसने देखा कि इसमें मोह का कुछ लवलेश नहीं है, उसने देख लिया कि इसमें क्रोध का कोई लवलेश ही नहीं है, उसने देख लिया यहाँ पर मान का, माया का, लोभ का कोई लवलेश ही नहीं है। अब जब है ही नहीं तो मैं क्यों लोभ करूं, मैं क्यों क्रोध करूं, मैं क्यों कषाय करूं? ऐसा सहज ही निर्णय हो जाता है जीव का। तो क्या हो गया? व्याहत्य अर्थात रोककर अथवा नाश करके, अंतः अंतरंग में, किल अहो कलयति अभ्यास करे। किल अहो कलयति अभ्यास कर रहा है। अभ्यास करना है मतलब क्या? अभ्यास दो प्रकार से, एक अभ्यास क्या है? बारंबार चिंतन, अनुप्रेक्षा, और एक अभ्यास क्या है? अनुभवन, सम्यक्त्व अर्थात तदनुरूप परिणमन, आत्मा में लीनता, स्थिरता। ये हो गया दूसरा अभ्यास। दो अभ्यास है, एक विकल्पात्मक अभ्यास और एक निर्विकल्पात्मक अभ्यास। दोनों अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास करें, देखे तो अयम आत्मा, यह आत्मा, आत्म अनुभव एक गम्य महिमा, अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त, निश्चल, शाश्वत, नित्य, कर्म कलंक से रहित, स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। अब आत्मा यहाँ वहाँ नहीं है, आत्मा तो यहीं पे विद्यमान है। जिन परिणामों में मुझे पर पदार्थ दिखाई दे रहा है, उन्हीं परिणामों में मुझे आत्मा भी देखते आना चाहिए, वो वहीं पे विद्यमान है। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।